नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शाला। आज के समय में आईपीएल का कौन दीवाना नहीं है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई मानो आईपीएल को देश में एक त्योहार की तरह एंजॉय करता है। ऐसे में एक बार फिर आईपीएल ने आते ही धूम मचा दिया है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई, आईपीएल की शुरुआत किसने की, ऐसे कई तमाम सवाल जो हम आपको आज बताएंगे। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहो। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग ने शुरू होते ही भारत में क्रिकेट खेलने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और इस टूर्नामेंट ने इंटरनेशनल इंडस्ट्री के लिए भी दरवाजे खोल दिए। आपको बता दूं कि टूर्नामेंट के शुरू होने के ठीक एक साल पहले भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में जीत दर्ज किया था, जिसके बाद भारत का हर क्रिकेट लवर टी20 क्रिकेट का दीवाना हो चला था। जिसके बाद ही इंडियन क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी को बढ़ाने के लिए एक नए रूप में आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट को आयोजन किया गया और इसकी योजना बनाई गई। इस टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर इंग्लिश प्रीमियर लीग और अमेरिकन की नेशनल बास्केटबॉल लीग यानी एनबीए की तरह रखी गई। आपको बता दें कि इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट के पीछे पूरा दिमाग जो था वो ललित मोदी का लगा हुआ था। आईपीएल के कमिश्नर भी ललित मोदी रहे थे। आप में से कई लोग ये बात जानते भी होंगे कि आईपीएल टूर्नामेंट को साल 2008 में लॉन्च किया गया था। आपको ये भी बता दें कि टूर्नामेंट को फ्रेंचाइजी के रूप में शुरू किया गया है। इन फ्रेंचाइजियों को नीलामी के लिए रखा गया। इस नीलामी में इससे ज्यादा बोली लगाने वाले शख्स को टीम को खरीदने का हक मिल जाता है। आपको बता दें टूर्नामेंट में टीमों की कुल संख्या 8 थी जो देश के तमाम शहरों के नाम पर रखी गई थी। इन टीमों की नीलामी 24 जनवरी 2008 से शुरू हुई थी और नीलामी की बेसिक राशि $400 मिलियन रखी गई थी, जिसमें नीलामी $729.59 मिलियन पर खत्म हुई। मुंबई फ्रेंचाइजी को मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने खरीदा। ये फ्रेंचाइजी इस सीजन की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी थी। मुकेश अंबानी ने इसके लिए $111.9 मिलियन खर्च किए थे। वहीं दूसरी महंगी टीम बेंगलुरु की रही, जिसे विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रूरीज ने $111.6 मिलियन में खरीदा था। मीडिया हाउस डेक्कन क्रॉनिकल ने $107 मिलियन खर्च करके हैदराबाद फ्रेंचाइजी को खरीदा। वहीं इंडियन सीमेंट ने $91 मिलियन खर्च करके चेन्नई फ्रेंचाइजी को खरीदा। इन बड़े बड़े उद्योगपति के बाद आईपीएल में बॉलीवुड ने भी टीम खरीदने के लिए दस्तक दी और दो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और जूही चावला ने मिलकर कोलकाता फ्रेंचाइजी को $75.06 मिलियन में खरीद लिया। वहीं प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के साथ मिलकर मोहाली टीम को $76 मिलियन में खरीदा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप जीएमआर ने दिल्ली फ्रेंचाइजी को $84 मिलियन में खरीद डाला। इसके बाद जयपुर फ्रेंचाइजी को फ्रासर कैस्टलिनो के सीईओ मनोज बदाले और लाल्टन मर्डोक के साथ अन्य इन्वेस्टर ने मिलकर $67 मिलियन में खरीदा। अब आइए समझते हैं कि आईपीएल के रेवेन्यू मॉडल को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीएल के जरिए जितनी भी कमाई होती है, पहले उसका 40% हिस्सा बीसीसीआई को मिलता था, जो अब करीब 47% के करीब हो गया है बढ़ के, जिसमें कुल कमाई का 47% फ्रेंचाइजी के खाते में जाता है और 6% प्राइज मनी पर खर्च किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी द्वारा जब खिलाड़ियों पर दांव लगाया जाता है तो उनका भाव यानी रेट तय होता है कि किस खिलाड़ी को पूरे सीजन के लिए कितना पैसा मिलेगा। नीलामी से पहले खिलाड़ी का बेस प्राइस तय होता है। फ्रेंचाइजी टीमों की ज्यादातर कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ब्रॉडकास्टिंग फीस और बीसीसीआई से सेंटर स्पॉन्सरशिप से मिलने वाली रकम से होती है, जिसका करीबन कमाई का 70% हिस्सा इसी से आता है। अब सवाल है कि आईपीएल टीम फ्रेंचाइजी ऑनर पैसा कैसे कमाते हैं। तो सभी टीमों के अलग अलग मालिक हैं, लेकिन सभी के लिए पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो एक जैसा ही है और उनके रेवेन्यू मॉडल के अंदर ही सभी टीम ऑनर्स का इनकम सोर्स होता है और यही से वो अपने प्रॉफिट को कमाते हैं। जैसे कि आईपीएल ब्रांड स्पॉन्सरशिप, टीम स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू, आईपीएल फ्रेंचाइजी मैच, टिकट रेवेन्यू, एड्स जैसे तमाम चीज़ों से करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं ये। अब हमने ये सब जान लिया कि टीम कैसे कमाती है, फ्रेंचाइजी कैसे कमाती है, लेकिन अब सवाल यह है कि बीसीसीआई कैसे कमाती है। बीसीसीआई जो आईपीएल गवर्नेंस करता है, समझ लीजिए पूरे ब्रांड का देखरेख बीसीसीआई ही करता है और यही आईपीएल बिजनेस मॉडल का कोड जो है वो मैच शेड्यूल ब्रॉडकास्ट हर किसी मैनेज को देखता है, क्योंकि बीसीसीआई पूरे बिजनेस में टॉप ऑफ द बॉटम हर जगह इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये हर जगह से रेवेन्यू जनरेट करता है।
अगर कुछ एग्जाम्पल देके समझाऊं तो जैसे जितने भी मैच होते हैं, चाहे वो किसी भी टीम का हो, उसमें जो भी टिकट का रेवेन्यू होता है उसका 15 से 20% हिस्सा बीसीसीआई को ही जाता है। ऐसे जितने भी सोर्स हैं जो पैसे जनरेट करते हैं उसका कुछ हिस्सा बीसीसीआई ज़रूर लेता है। अब आईपीएल के बारे में जो लगभग चीज़ें मैंने आपको बता दी, जिसके बाद आपको एक खुशखबरी भी दे देता हूँ। जी हाँ, वो खुशखबरी है कि आईपीएल का मज़ा अब दोगुना होने वाला है, क्योंकि इसमें अब 2 और टीम की एंट्री होने वाली है, जिसमें एक टीम अहमदाबाद का नाम सबसे आगे आ रहा है। बीसीसीआई पूरी कोशिश में है कि अगले साल तक वो 2 नई टीमों को ज़रूर जोड़ दे। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में 2 नई टीमों को जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, अब जब बीसीसीआई की बात हो ही रही है तो आपको एक बात और बता देता हूं कि इस आईपीएल से बीसीसीआई को एक फ़ायदा और होता है। वो फ़ायदा है अच्छे प्लेयर्स को सेलेक्ट करने का और उन्हें इंटरनेशनल लेवल में चांस देने का। बीसीसीआई को आईपीएल से ये जानने में आसानी हो जाता है कि कौन सा प्लेयर इंटरनेशनल लेवल में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा और कौन नहीं। इसके कई उदाहरण हैं जिन खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने इंटरनेशनल लेवल पर चांस दिया है। इनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है जिसे बीसीसीआई ने आगे तक चांस दिया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आईपीएल का एक गुड साइड भी है। जी हाँ, आईपीएल किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मेंटल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता है, ये मैं आपको बता देता हूं कि जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं उन्हें आज से कुछ सालों पहले तक डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना पैसा नहीं दिया जाता था, जिससे कई तरह के परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ता था। लेकिन अब आईपीएल आने के बाद से ही ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आईपीएल एक प्लेयर को करोड़ों की रकम देता है, जिससे वो अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीते हैं। और तो और बीसीसीआई उन प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का एक बहुत सुनहरा मौका भी देता है, जो प्लेयर्स वहां अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता है और खेलता है। आपको बता दूं कि आईपीएल के थ्रू डोमेस्टिक खिलाड़ियों को उन खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है जिनके साथ ये कभी नहीं खेले होते, जैसे विराट कोहली, क्रिस गेल जैसे तमाम बड़े खिलाड़ियों के साथ। गाड़ी खेलने तक ही नहीं रुकती, बल्कि इन्हें उन सभी खिलाड़ियों के साथ रहने का, खाने का भी मौका मिलता है और उनके साथ 1 से 2 महीने तक का टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलता है, जिससे जो डोमेस्टिक प्लेयर होता है उसका स्किल सेट बढ़ता है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए थोड़ा बेहतर हो जाता है, क्योंकि मैच काफ़ी प्रेशर भरा होता है और खिलाड़ियों पर उसका असर देखने को मिलता है, जिससे खिलाड़ी अपने सिचुएशन को हैंडल करना सीखता है। डोमेस्टिक खिलाड़ी से मेरा मतलब उन खिलाड़ियों से है जो अंडर 19, अंडर 23 जैसे तमाम खेलों को खेले होते हैं, और आईपीएल इन्हें एक बड़ा मौका देता है बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ मैदान में खेल का मज़ा उठाने का। अब बीसीसीआई जिस भी डोमेस्टिक खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका देती है, उससे वो खिलाड़ी और भी बेहतरीन महसूस करता है और वो क्रिकेट जगत में और भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि आईपीएल सफल होने के बाद, यानी आईपीएल के सक्सेस होने के बाद, कई देश हैं जिन्होंने अपने अपने देश में ऐसे ही डोमेस्टिक टूर्नामेंट रखने शुरू कर दिए। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग, तो वहीं बांग्लादेश में द नेशनल क्रिकेट लीग जैसे तमाम टूर्नामेंट लाए गए। और इन क्रिकेट लीग या टूर्नामेंट को देश में लाने का उद्देश्य भी वही रहा जो बाकी देशों का रहा, जैसे कि उनके देश में भी अच्छे और बेहतरीन खिलाड़ियों को आगे बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिले और इंटरनेशनल लेवल पर खुद को और बेहतर बना सके, और पैसा तो आता ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आईपीएल से जुड़ी कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।